क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये हमें देती हैं उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। एक कैशलेस सोसाइटी, क्रिप्टो करेंसी, माइक्रोचिपिंग टेक्नोलॉजी, हमारे भविष्य के लिए इन सब का क्या अर्थ होता है? क्या ये अंतिम दिनों के चिन्ह हैं? पैसा तो हमेशा भूतकाल में महत्वपूर्ण रहा है और अर्थव्यवस्था निरंतर ही भविष्य की घटनाओं में अपनी भूमिका निभाती रहेगी, जिसमें अंतिम समय भी है। डॉक्टर डेविड जर्मया के साथ में जुड़ जाएं दिशा परिवर्तन के इस भविष्यवाणी के एपिसोड में, जैसे वो अंतिम समय के चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। आर्थिक गड़बड़ी, आर्थिक भविष्यवाणी। बड़ी स्टाइलिश दाढ़ी रखते हुए और बेसबॉल कैप पहने हुए जॉन ऑस्टोलिन एक पेयर सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं और अपने क्लाइंट के हाथ को स्टेरलाइज करने के लिए वाइप का उपयोग करते हैं, और फिर जल्दी से ऑस्टोलिन प्रीलोडेड सिरिंज उनकी चमड़ी में डालते हैं और वो इंसान चिल्लाता है जैसे एक छोटी माइक्रोचिप जो एक चावल के दाने के आकार की है, और वो उस इंजेक्शन के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करता है और ये उसके हाथ में जाकर अनदेखी सी हो जाती है और वो इंसान कहता है, मैं साइबोर्ग हूँ। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये हॉरर मूवी का क्लिप है, या डिस्टोपियन टेलीविज़न शो है, या फिर ये खबरों में ही आई हो? खैर, ये प्रोसीजर किसी अंधियारे की फिल्म में या फिर क्रिमिनल लेयर से नहीं, ये हुए हैं स्वीडन के ब्राइट और साफ सुथरे ऑफिसेस में, जो बायोचिप में बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं। और इस कंपनी का नाम है बायोहैच इंटरनेशनल, जहां पर ऑस्ट्रेलियन सीईओ हैं, और वो अनुमान लगाते हैं 6000 से भी ज़्यादा स्वीडिश लोगों में चिप डाली हैं, जबकि पिछले 6 साल से उनकी कंपनी इस बिजनेस में है। जो माइक्रोचिप उनके क्लाइंट्स में डाली जाती है उसमें रेडियो टेक्नोलॉजी उपयोग होती है। शायद आप अपने कुत्ते या बिल्ली में ऐसी चिप लगा बैठे हैं। पालतू जानवर अगर खो जाए तो चिप डालने से उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मनुष्य में माइक्रोचिप डालना ये तो बहुत आधुनिक है, और ये उपयोग के लिए और भी ज़्यादा रेंज देता है। चिप का उपयोग हो सकता है कि सुरक्षित द्वार खोलें या कंप्यूटर में लॉक करें, बस सामने से हाथ घुमाना है। ये पेमेंट्स के कॉन्टैक्ट के लिए उपयोग हो सकता है। जब चिप बैंक और क्रेडिट अकाउंट से लिंक्ड हो, उपभोक्ता इसका उपयोग कर सकते हैं पेमेंट टर्मिनल पर अपने हाथ घुमाने के द्वारा, तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजी तो आपकी चमड़ी के नीचे घुस गई है और ये जल्दी ही आपके हाथ के पास में आने वाली है। अवश्य ही इनका उपयोग किया जा सकता है कि आपके मूवमेंट्स को ट्रैक करें, कि आपके भेदों को प्रकट करें, और सरकार के बारे में आप क्या महसूस करते हैं और क्या कह रहे हैं उसे जांचें। ये उत्साहित करने वाला और साथ में डराने वाला भी है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या बाइबल ऐसी बातों के बारे में हमें नहीं बताती है? क्या मैंने ये नहीं सुना कि हमारे हाथों या हमारे माथों पर किसी तरह की छाप दी जाएगी? आपने सही कहा, बायोमेट्रिक चिप टेक्नोलॉजी हमें याद दिलाती है उस भविष्यवाणी के बारे में जो पाई जाती है प्रकाशित वाक्य 13 में, वचन 16 और 17 में। ये तो वचन का ऐसा भाग है जो ये बताता है जो महाक्लेश काल के समय में होने वाला है। जबकि आपने ये कहानी सुनी कि स्वीडन में क्या हो रहा है, तो बाइबल के इन वचनों को ध्यान से सुनिए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि इसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। क्या ये टेक्नोलॉजी जो ऑस्ट्रेलियन और दूसरों के द्वारा उत्पन्न की गई है, क्या ये परछाई है इस पशु के चिन्ह की जिसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं? कल्पना कीजिए कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में है
क्या ये हमें उस दिन की ओर लेकर आएगा जब एक ही प्रशासन नियंत्रण करे, दंड दे, या फिर सब पर मॉनिटरिंग करें? तो हाँ, निश्चय हम इसकी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे महसूस होता है बायोमेट्रिक चिप जो है प्रकाशित वाक्य 13 के पहले होगी। मैंने देखा बहुत से लोग और यहाँ तक कि पूरा देश चुन रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को डिवाइस से जोड़ दें और शारीरिक संसार को डिजिटल बनाएं, पीछे मुड़कर देखे बिना। और इसमें जुड़ा है अपने संबंधों को डिजिटाइज करना, खबरें या मनोरंजन, प्रशासन या तंदुरुस्ती, और हाँ, अपना पैसा भी। शायद आपको पसंद हो ना हो, लेकिन आज हम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर अपनी सुरक्षा आधारित रखे हैं और बड़े बैंकों पर कि हमारे सेविंग्स को संभालें और हमारे धन को भी संभालें। पश्चिमी देशों में ज़्यादा और ज़्यादा लोग खरीदते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, भौतिक पैसों से नहीं, यानी नोट और सिक्कों से नहीं, लेकिन बस छोटी स्क्रीन पर टच करने के द्वारा। अपने हथेली से अपने अकाउंट्स को मैनेज करना हमें बहुत पसंद है, और जबकि बहुत से लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन में हमारे हाथों से बाहर हैं, लेकिन ये तो बस 2 मिलीमीटर हमारी चमड़ी के नीचे ही आने वाला है। भविष्य में इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है और क्या ये अंतिम समय का चिन्ह है, यही सवाल है। और आज ये लोगों के जीवन पर कैसा असर डालता है, आइए उत्तर पाने के लिए हम वचनों में देखते हैं। इसका क्या अर्थ है? जैसे हम इन संदेशों में देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। इसमें बहुत सी विविधता है। हालांकि हमारे मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणियां दी गई हैं। हमें बहुत ही सावधान रहना होगा कि इन सिद्धांतों और भविष्यवाणियों से हम लोग सचेत होकर ही जगह और लोगों और समय के बारे में अनुमान लगाएं। तो मैं आज इस तरह से ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि स्वीडिश बायोचिप जो है यही तो निश्चित रूप में बाइबल में पशु का चिन्ह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसी बातों को न देखना तो अभी मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बात मैं भरोसे से कहता हूँ, भविष्य की सभी घटनाओं में पैसा तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें अंतिम समय भी है। प्रकाशित वाक्य में ऐसे कुछ अध्याय हैं जहाँ उस समय का आर्थिक केंद्र बेबीलोन नाश किया गया, और बहुत से वचनों में बेबीलोन के विनाश के बारे में बताया गया है, जो पूरी दुनिया का केंद्र था। तो भूतकाल में पैसा महत्वपूर्ण रहा है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर एक बात तो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो दुनिया को चला रहा है। मैं सोचता हूँ पैसा हमेशा भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगा, और आने वाले दिनों में वो हमारे संसार पर और भी ज़्यादा अधिकार करेगा। तैयार हो जाइए। तो बाइबल इस विषय पर हमें बहुत सी जानकारी देती है, और ख़ास करके वचन प्रकट करता है कि अंतिम समय में पैसा बड़ा प्रभाव डालेगा, वो पूरा अधिकार करेगा और क्लेश काल के समय में भी अधिकार करेगा। तो आइए अंतिम समय के 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, पैसों की बुरी आदत। क्या आपको पैसों की आदत लग सकती है? किसी को जानते जिसे पैसों की आदत है? दूसरा तिमुथियुस 3:1 और 2 कहता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य लोभी होंगे, पैसों के लोभी। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो वॉल स्ट्रीट के बारे में सोचिए, लेकिन हम खुद भी इन बातों से लड़ते आ रहे हैं। पौलुस कहता है कि अंतिम समय में लोग तो भलाई से दूर होकर बुराई की ओर जाएंगे, जो बुराई है उसे स्वीकार करने जाएंगे, और सारी बातों का केंद्र तो और ज़्यादा पैसा कमाना और जमा करने पर होगा। ये बात मिलती है जो पौलुस ने पहले तिमुथियुस को लिखी थी। ये वचन अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन इसे गौर से सुनिए, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया। मैं लोगों से कहता हूँ कि पौलुस ने ये नहीं कहा कि रुपया सारी बुराई की जड़ है। जानते हैं पैसा न्यूट्रल होता है। हम पैसों के साथ क्या करते हैं वही मुद्दे खड़े करता है। पौलुस तिमुथियुस से कहता है, रुपया बुरा नहीं है, पर रुपयों का लोभ बुरा है। मैं चाहता हूं कि जॉन पाइपर ने इसके बारे में जो लिखा उसे आप सुनिए। उन्होंने कहा, परमेश्वर का व्यवहार अनुग्रह के चलन में होता है, पैसों के चलन में नहीं। पैसा तो मनुष्य के स्रोत का चलन है। तो जो दिल पैसों से प्यार करता है, यह ऐसा हृदय है जो अपनी आशा इस पर लगाए रखता है, इसका आनंद चाहता है, और मनुष्य के स्रोत जो दे सकते हैं उसी पर भरोसा करता है। तो रुपयों से प्रेम करना तो रुपयों के ऊपर विश्वास रखना है।
उस पर भरोसा करना, उसकी शाश्वती करना है कि पैसा आपकी ज़रूरत पूरी करके आपको खुश रखेगा। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों का जीवन इसी के अनुसार चलता है। वो विश्वास करते हैं कि अगर उनके पास काफ़ी हो और अगर उनके पास थोड़ा और ज़्यादा हो और वो इसे अगर जमा करके रखेंगे तो सब ठीक होगा और वो तैयार रहेंगे, आराम करेंगे और चिंता नहीं करेंगे। और ऐसा लगता है ज़िंदगी भर इसी के पीछे भागे हैं और जब काफ़ी कुछ जमा कर लेते हैं तो मर जाते हैं और ये सारा पैसा किसी और को दे देते हैं जिसने इसके लिए काम नहीं किया और उसे पता भी नहीं कि इसका क्या करे। आप ये सब जानते हैं। हम बहुत से लोगों को जानते हैं जो भौतिक वस्तुओं के पीछे खुद को पूरी तरह से लगा देते हैं। वो पैसों पर आशा रखते हैं अपनी सुरक्षा खरीदने के लिए और उद्देश्य और सामर्थ्य और आनंद के लिए। वो अपनी कलाई में महंगी हथकड़ी पहनते हैं जिससे दूसरे लोग उन्हें धनी समझें या कम से कम उनसे जलन रखें। वो केवल कुछ समय की चीज़ों में निवेश करते हैं और जो अनंत काल का उसे पूरा अनदेखा करते हैं। धन के लिए हमारी बुरी आदत तो केवल बढ़ती जाएगी जैसे हम इतिहास के अंत में आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहता हूँ इसे आपके साथ में बिल्कुल ना होने दे। यह हमारी परंपरा है लेकिन यह हमारा चरित्र नहीं हो सकता है। इस संदेश में मैं आपको कुछ सुरक्षा की बातें बताऊंगा जिसने मेरी मदद की है। आप पैसों को अपने जीवन पर नियंत्रण करने नहीं देंगे। अगर आप पैसों के आदी हो चुके हैं तो यह आपको बर्बाद करेगा और आपके आसपास सभी को। मैंने इसे बार बार होते देखा है। और फिर एक और बात है जो कि निश्चय महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इन दिनों में इस पर बहुत चर्चा चल रही है। असमानता का बढ़ते जाना। अंतिम दिनों में इस तरह माना जाता है कि जहाँ तक धन का संबंध है पूरे संसार में इसकी असमानता बढ़ेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 की शुरुआत के भाग में हम क्लेशकाल की शुरुआत में होने वाली घटनाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ इन वचनों को ध्यान से सुनिए और फिर इसका अर्थ आपको समझाकर बताऊंगा। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ, और मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। ये बड़ा अजीब सा वाक्य है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? वचन का ये भाग क्लेश काल में न्याय की मोहर के बारे में बताता है। ये पूरे दुनिया में पड़ने वाले अकाल को दर्शाता है। काला घोड़ा तो अकाल का चिन्ह है और ये न्याय का समय है जबकि सारे स्रोत बहुत ही कम हो जाएंगे और बहुतों को पूरी गरीबी और भूख में और व्याकुलता में फेंक दिया जाएगा। और भविष्यवाणी कहती है कि उन दिनों में एक दिनार का यानी एक दिन की मजदूरी से ये कहता है कि एक दिनार से 1 सेर गेहूं मिलेगा। क्लेश काल में 1 सेर गेहूं 1 दिनार में बेचा जाएगा। 1 सेर गेहूं कुछ ज़्यादा नहीं होता है और ये तो एक परिवार को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और फिर ये कहता है कि 3 सेर जौ भी 1 दिनार में बेचा जाएगा। कल्पना कीजिए दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद यानी सुबह सुबह उठना और जाकर वहाँ पर इस तरह से काम करते चले जाना और घर में आकर ये जानना कि आपने पूरी मेहनत करके 1 सेर गेहूं कमाया है और यह आपके परिवार का एक दिन का भोजन भी नहीं है। अब यहाँ पर यह तेल और दाखरस के बारे में कहता है तेल और दाखरस की हानि न करना। तेल और दाखरस तो ऐशो आराम को बताता है यानी धनी लोगों के बारे में बताता है। वो गेहूं और जौ नहीं खाते हैं, वो तो तेल और दाखरस लेते हैं। वचन कहता है उनकी हानि न पहुंचाना। तो क्या होता है, कंगाल और कंगाल होते हैं और धनी तो और धनी होते जाते हैं और अर्थव्यवस्था में यह असमानता बढ़ेगी। पुरानी कहावत है धनी और धनी होता है और कंगाल बन जाता है। क्लेश काल की इन सारी गड़बड़ी में आर्थिक असमानता तो सबसे बड़ी बात होगी। फिर तीसरी बात, केवल पैसों की बुरी आदत और असमानता का बढ़ते जाना ही नहीं, ख्रिस्त विरोधी की सराहना भी है। जैसे कि धन की बुरी आदत और असमानता बढ़ते जाना हम भविष्य में देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ख्रिस्त विरोधी यहाँ प्रकट होगा जो पूरे संसार को भरमाएगा और खुद को परमेश्वर कहेगा। यह एंटी क्राइस्ट जो है बहुत बड़े अद्भुत काम करते जाएगा और लोग उसकी एक झलक देखने के लिए कुछ भी करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि वो सच में कौन है। प्रकाशित वाक्य 13 उसे पशु कहता है जो समुद्र से निकलता है। ये तानाशाह अंतिम दिनों में पूरे संसार पर राज्य करेगा और वो अकेला नहीं होगा। कुछ वचनों के बाद यूहन्ना ने दूसरे पशु को देखा और ये तो पृथ्वी से निकलता है
और इस पशु को झूठा भविष्यवक्ता कहा गया है और उसका एक ही बड़ा काम होगा कि पूरी मानवता को एंटीक्राइस्ट की ओर लेकर आए। आज जैसे पवित्र आत्मा लोगों को यीशु मसीह की ओर लेकर आता है, ये बिल्कुल उसका उल्टा ही होगा। वो दो काम करता है, संसार के आत्मिक तापमान पर नियंत्रण करता है और संसार की अर्थव्यवस्था पर भी। मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिए कि इस समय झूठा भविष्यवक्ता क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना उसके बारे में बताता है। प्रकाशित वाक्य 13:16 से 18 तक। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था। मुझे याद है मैं एक ग्रोसरी स्टोर में था और मेरे सामने एक व्यक्ति थे जिनकी कार्ट पूरी ऊपर तक भरी हुई थी। उन्होंने कार्ट में जितना भी सामान था उसका पूरी तरह बिल बना दिया और उन्होंने अपनी पूरी जेब टटोली, पर उनके पास पैसे नहीं थे। और चेकआउट लेडी जो थी वो तो अनुग्रहकारी थी, लेकिन कुछ भी हो उसे ये निकालना था और उन्हें जाने देना था क्योंकि चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। बात यही है, भविष्य में एक दिन लोग ऐसे स्टोर में जाएंगे, वो कार्ट को भोजन वस्तु से भरेंगे और कैशियर के पास में आएंगे कि उसे खरीदे और कैशियर कहेंगे प्लीज़ मुझे आपका हाथ दिखाइए, और वो आपका हाथ थामेंगे। अगर उनके पास ये छाप या चिप या फिर अंक नहीं है तो उन्हें कुछ भी खरीदने नहीं दिया जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जिन्होंने इसका अध्ययन किया वो विश्वास करते हैं कि क्लेश काल के समय ज़्यादातर मृत्यु तो केवल भुखमरी के कारण होगी। अगर आपके पास में वो छाप नहीं है तो आप किसी तरह से कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। करोड़पति या कंगाल, स्वतंत्र या दास, सभी लोग, उन्हें बेबस किया जाएगा कि वो पशु की ये छाप ले ले और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस छाप के बिना लोग न तो कुछ खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे और आर्थिक पहुंच और अवसर तो खत्म हो जाएंगे जो भी एंटीक्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता का विरोध करता है उनके। अब ये छाप क्या होगी? शायद ये आपके हाथ में कोई माइक्रोचिप हो या फिर आने वाली कोई नई टेक्नोलॉजी हो। और जैसे हमने शुरू में कहा था, ये संभव है। हम निश्चित नहीं जानते क्योंकि वचन पूरा विवरण नहीं देता है, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, 10 साल पहले मैंने इस पर प्रचार शुरू किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैसे ये विश्वसनीय होगा पास्टर के रूप में मेरे जीवन के इस काल में। ये तो पहले से ज़्यादा विश्वास करने लायक बात है क्योंकि ये तो बाइबल में है। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि ये बाइबल में है और ये होना शुरू हो गया है। पशु की छाप के बारे में हम जानते हैं कि जिसके ऊपर ये छाप लगी है वो उस पशु की उपासना करने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो इसके राज्य की अधीनता में है, और जो इसका इनकार करेंगे उनका बहिष्कार होगा। एक तो वो भूखे मर जाएंगे, नहीं तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा या बंदी बनाया जाएगा। मैं जानता हूँ ये डरावनी कहानी है, ये होने वाला है। मैं नहीं कह रहा ये बाइबल में है। मैंने तो आपको इस कहानी का केवल छोटा भाग बताया है और मैं नहीं चाहता कि आप इसके बारे में डर जाएं। बस जान लीजिए बाइबल कहती है कि ये होने वाला है। हमें क्यों ध्यान देना है? क्योंकि आज हम अपनी परंपरा में जो देखते हैं ये तो इसके शुरुआत में ही हमें चेतावनी दे रहा है। ये इसकी शुरुआत की धार है। मैंने इस किताब के एक अध्याय में इस तरह से लिखा है, आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। बाइबल कहती है कि रैप्चर होने वाला है और ये तो किसी भी समय होगा, ये अभी हो सकता है। रैप्चर होने के लिए किसी घटना का होना ज़रूरी नहीं है, ये चुपचाप होगा। तो फिर रैप्चर के बाद क्या होगा? रैप्चर के तुरंत बाद में क्लेश काल शुरू होगा। जब सारे संत उठाए जाएंगे तो पृथ्वी पर पूरा नर्क आ जाएगा और क्लेश काल के ये सारे काम होंगे। अगर हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर किसी भी समय होगा और हम मानते हैं, इसके लिए ताली बजाते हैं, अगर विश्वास करते हैं कि आज होगा, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये सब कुछ जो बता रहा हूँ ये तो निश्चय ही आने वाले 7 साल के भविष्य में होने वाली हैं और इनमें से ज़्यादातर तो क्लेश काल के बीच में होगी, जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये भविष्य की आशा नहीं है कि हाँ भविष्य में कभी तो भी होगा, हम इससे बहुत दूर हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर रैप्चर का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये होना है। और अगर ये आज हो जाए तो ये सारी जो बातें हैं ये निश्चय कल से होनी शुरू हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद, हम यहाँ नहीं स्वर्ग में होंगे, पर इस पृथ्वी पर ये सारे काम होते जाएंगे। देखिए, भविष्यवाणी के बारे में एक छोटा नियम है, आप इसे लिख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो ये है,
भविष्य की घटनाएं पहले अपनी परछाई देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो घटनाएं भविष्य में होंगी उनकी परछाई इस तरफ होती है। आप शुरू में ही क्या होने वाला इन बातों को उनकी परछाई में देख सकते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखिए, लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए, खास करके इस क्षेत्र में जहां मनुष्य की जो पहचान है ये तो प्रतिदिन और ज़्यादा प्रकट होती है। चलिए, सोचने के लिए मैं आपको कुछ बातें देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे करेंगे। सबसे पहले, कीमत गिनने का निर्णय ले। कीमत गिनने का निर्णय ले। लूका 14 में हम पढ़ते हैं, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, शायद ये अजीब संदेश सुनाई दे ऐसे समय में, पर सुन लीजिए, ये सच है। यीशु के पीछे चलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पूरे इतिहास में बहुत से विश्वासियों ने अपनी जान देकर ये कीमत चुकाई, तो दूसरों ने सम्मान खोने से इसे चुकाया। तो कुछ लोगों ने अपने ऐशो आराम और संबंधों को त्याग दिया, स्वतंत्रता और तंदुरुस्ती और धन भी दिया। जब मसीह ही सब कुछ है तो उसकी तुलना में बाकी कुछ भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे संसार परमेश्वर के मूल्यों से दूर जा रहा है और जैसे हर्मगिदोन का समय पास आ रहा है, तो हम ऐसे पल में आएंगे जहां पर यीशु मसीह के नाम की घोषणा करने के लिए बलिदान करना पड़ेगा। शायद कोई पूछे क्या बलिदान करना होगा? शायद सब कुछ। लेकिन जब आपके पास में यीशु होंगे संसार की सारी चीज़ों से बढ़कर, ज़रा सोचिए, ठान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये समय आएगा, ये आपके जीवन काल में शायद ना आए, लेकिन ऐसा पल आएगा जब आपको निर्णय लेना होगा, यीशु के लिए या संसार के लिए आप अपना जीवन जिएंगे। कीमत चुकाए। बाइबल कहती है हमें कीमत गिननी है, जैसे हम कोई गढ़ बनाते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि इस क्रिया के बीच में हमारे पास कुछ न रहे। नंबर 2, कीमत गिनने का निर्णय लें और आत्मविश्वासी होने का निर्णय लें। यीशु के लिए जीने में सबसे अद्भुत बात है वो केवल यही नहीं कि हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हम परमेश्वर की उपस्थिति की वास्तविकता पर भरोसा रख सकते हैं। चाहे मसीह के पीछे चलने के लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकाएं, हम उसके साथ के अपने संबंध को बलिदान नहीं करेंगे। इब्रानियों का लेखक कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब हम जीवित परमेश्वर पर इतने भरोसे में होते हैं तो झूठा संसार हम पर अपनी सामर्थ खो बैठता है। जो करना है वो कीजिए, परमेश्वर मेरा भरोसा है, मैं उसमें खड़ा रहता हूँ। उसने प्रतिज्ञा की है, न मुझे कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। नंबर 3, यानी कीमत गिनने का निर्णय ले। नंबर 2, आत्मविश्वासी होने का निर्णय ले। नंबर 3, संतुष्ट रहने का निर्णय ले। वो हमें ये ज़रूर सीखना है। मैं इस विचार से ये संदेश खत्म करूंगा, क्योंकि परमेश्वर न हमें छोड़ेगा न त्यागेगा, तो हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रह सकते हैं। जैसे संसार घूमते जाएगा और पैसों की उपासना बढ़ती जाएगी, तो बाइबल हमें इस दबाव के समर्पण से बचा सकती है। वचन के अधिकार पर मैं आपको एक अद्भुत भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि भौतिक जीवन शैली से कैसे खुद को दूर कर सकते हैं, कि बस एक बाइबल की मनोदशा आप अपने अंदर बढ़ाइए। संतुष्टि। 2 वचन मेरे मन में तुरंत आते हैं जिन्हें आप ज़रूर लिख लीजिए अगर आपको संतुष्टि में परेशानी होती है तो। वो ये हैं। इनमें से पहला तो इब्रानियों की पत्री में बताया गया है। ये कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और दूसरा सभोपदेशक 5:10 में है, जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त न होगा, या जो बहुत धन से प्रीति रखता है या लाभ से, ये भी व्यर्थ है। लालच तो बहुत ही छिप कर आता है, क्योंकि ये तो ऐसी दशा है जो हमारे मन में अस्तित्व रखती है। ये तो अदृश्य उल्लंघन है जिसे कोई नहीं देख सकता है। आप तो बाहर से बड़ा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आप भीतर में पीड़ा में होंगे, दुख में होंगे, और जो दूसरों के पास है उसे पाने की इच्छा में भस्म होते जाएंगे। लालच तो एक आत्मिक अपराध है। अगर हम इसे नहीं जांचें तो ये अपने आप को बाहर प्रकट करेगा।
इब्रानियों का लेखक बताता है लालच की जगह पर संतुष्टि को कैसे रखें। संतुष्टि का मतलब संतोष, तृप्ति और खुश रहना, पर्याप्त होना। यही वाक्य दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में उपयोग हुआ, जहां परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसी ने कहा, मसीह संतुष्टि तो परमेश्वर की दी योग्यता है कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के प्रेमी प्रबंध से संतुष्ट हो जाएं। मतलब हम जहां भी हो, जिसका भी अनुभव कर रहे हैं, अगर प्रभु को जानते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी हमारे पास क्या है, क्या होना चाहिए या हमें क्या चाहिए। हमारे पास परमेश्वर है। मैं जानता हूं कुछ लोगों के पास संसार की हर एक चीज होती तो है, पर परमेश्वर नहीं होता है तो खाली होते हैं और वो जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि उन्हें भेद पता चले। और उनके ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनके पास बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु में संतुष्टि में रहते हैं। पौलुस फिलिपियों अध्याय 4 में लिखता है, गौर से सुनिए, ये नहीं कि मैं घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। पौलुस कैसे ऐसे संतुष्ट हुआ? उसने सीखा। संतुष्टि या संतोष तो सीखने वाली बात है। ये ऐसा नहीं जिसके साथ आप बढ़ते हैं। मैंने नहीं देखा कोई बच्चा संतुष्ट है। आपने देखा? जो उनके पास नहीं वो पाना चाहते हैं। किसी और के पास कुछ है, जब पहली बार उसे देखते हैं तो उसे पाना चाहते हैं। जानते हैं कुछ लोगों की समस्या तो यही है, आप जहां भी जाते हैं खुद को अपने साथ ले जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? संतुष्टि आपके बाहर नहीं है, संतुष्टि तो आपके भीतर में है। और ये सीखने वाला रवैया है। जब आप संतुष्टि सीख लेते हैं तो दूसरी चीज़ें आपको खींच नहीं सकती है। धन तो केवल एक साधन होता है। प्रभु राज्य के लिए और बुनियादी बातों के लिए इसका उपयोग करें। प्रभु ने जो दिया उसका आनंद उठाएं, हम अपने जीवन का आनंद उठाएं। लेकिन अगर आप स्रोतों को थामे रहें, अगर आपका लक्ष्य है कि आप सबसे धनी व्यक्ति बन जाए अपनी कंपनी में या गली में या अपने परिवार में, तो ये मनोदशा आपको नाश कर देगी। आपके पास जो है उसमें संतुष्टि में रहना सीखे। और आपके पास हैं ये अनंतकाल के परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह। संसार जैसे पैसों का लोभ करता है, ये चेतावनी देता है, ये क्लेश के आने की पहले की बात है। लेकिन विश्वासी के नाते हमें इस मार्ग पर नहीं जाना है। मैं अंत में यही वाक्य कहूँगा। इसे एन ग्रैहम लॉर्ड्स ने विख्यात किया क्योंकि इस नाम पर उन्होंने किताब लिखी है। पर वो ये है, आशा है आप समझेंगे। आप संसार ले सकते हैं, पर मुझे यीशु दीजिए। आमीन। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।